एवरीवन, क्या लग रहा है आपको झारखंड बोर्ड का जो गणित है वो बहुत टफ है? अगर टफ लग रहा है तो आप 10 मिनट रुक के देख लेना है, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना कि और भी आसान हो सकता है क्या। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का 1.4 जो कि इसी परिमेय संख्या का अंतिम चैप्टर है। अगर आप शुरू से नहीं देखे हो तो शुरू में भी देख सकते हो, नहीं भी देखे हो तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप जाना, बट 10 मिनट जरूर देखना है। तो देखो इसमें क्या है, मुख्य रूप से संख्या रेखा के बारे में बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानेंगे वैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और संख्या रेखा आपको बनाने भी आने लगेगा, ठीक है। तब तक आप 10 मिनट का टाइम लो। देखो, कोई भी संख्या रेखा शुरू कहाँ से होता है तो याद रखना जीरो से। कहाँ से शुरू होता है? जीरो। जीरो की तरफ दो साइड होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट, दायां और बायां आपको समझ में आता होगा, दायां और बायां, ठीक है। इधर का वैल्यू हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा, जिसको प्लस वाला संख्या बोलते हैं। इधर का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक संख्या, जिसका वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। जैसे इधर 1 होगा तो इधर -1 होगा, इधर अगर 2 होगा तो इधर -2 होगा। इसकी संख्या इधर जितना दूर जाएंगे ऊपर मान बढ़ते रहेगा। इधर जाने के बाद मान हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और संख्या रेखा जीरो के जितना इधर जाएंगे उसका मान हमेशा घटता रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि -4 बड़ा होता है कि -2, आप झट से बोलोगे -4 बड़ा होता है, लेकिन जीरो से इधर बहुत दूर जा रहा है इसीलिए यही बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे -4 छोटा हो जाएगा बल्कि 4 बड़ा हो जाएगा। अब पूछते हैं -4 बड़ा होता है कि +4, तो आप बोलोगे दोनों तो संख्या बराबर, 4 और 4 बराबर होता है, लेकिन नहीं, -4 छोटा होगा, +4 बहुत बड़ा होगा। -4 का मतलब कर्जा, मतलब पीछे चल जाना। कर्जा कोई आदमी लेता है, ऋण जो लेता है तो वो क्या होता है? पीछे चल जाता है, और जिसके पास होता है वो आगे चल जाता है। वही कंडीशन यहाँ होता है। माइनस का मतलब ऋण। देखो यहाँ ऋण शब्द उपयोग हुआ है, ऋणात्मक, ऋण ले रहा है, कर्ज ले रहा है, ठीक है। उसी शब्द से आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, तो सब बताएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, जब भी आपको बोला जाए संख्या रेखा खींचने, ठीक है, तो संख्या रेखा अगर भिन्न वाला हो, क्या हो? भिन्न वाला हो, तो हमें पता है कि भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। हर में जो भी संख्या रहेगा उतना ही भाग में बांट देना है। जैसे जीरो हर में रहा, जैसे यहाँ रहेगा 9/8, ऐसा रहा। मान लो यहाँ क्या है? 8, तो इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे। कितना? 8 बराबर भागों में। जैसे 9/8 है, जब यहाँ देखो 8 से 9 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा कि नहीं? एक बार में जैसे ही कटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 0 1 बचेगा, 10 मतलब बैठाएंगे 10 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, यानी 8/9 1 और 2 के बीच में होगा कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 और यहाँ 2 बैठा देंगे। जैसे ही भिन्न देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या है? 9/8 का वैल्यू पुट करना, ठीक है। जैसे इससे बड़ा संख्या रहे, ये इसको क्या बोलेंगे? हर से अगर ऊपर बड़ा रहे तो देख लेना है कि भाग देके कि किसके बीच में आएगा। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, तो झट से हमें क्या करना है? तो यहाँ 8 है तो इस लाइन को 8 बार बराबर भाग में बांट देंगे। नीचे जो है यहाँ देखो, यहाँ भाग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल मिला के 8 होना चाहिए। इसको मिला करके, ठीक है, इसके बीच में 7 लाइन दे दी। अब हमें क्या करना है? यहाँ क्या है? 9/8। ये फर्स्ट वाला लाइन क्या होगा? 8/8। क्या होगा ये? 8/8 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 9/8 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 10/8। फिर यहाँ पे क्या होगा? 11/8। फिर 12/8, सॉरी 12/8, ये 13/8। जगह कम पड़ने के कारण यहाँ लिखते 14/8, 15/8 और ये हो गया 16/8। जब 8 को 16 से भाग करके 2, तो यही संख्या रेखा 2। हमें बोला है 9/8, तो यहाँ से ऐसे घेर देते हैं। ऐसे ही संख्या रेखा बनता है। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, समझ में आया? यहाँ क्या है? 8/8, यहाँ पे हो गया 8/8 हो गया, 8/9, 8/10, 8/8। यहाँ हर में जो दिया रहेगा, ठीक है, उसको ही देख के लिखना है। अब हम लोग यहाँ से ये नहीं कर देंगे कि यहाँ हम लोग 1/8 शुरू करेंगे। 1/8 का वैल्यू क्या होगा? 1 से कम होगा कि नहीं? 1 से कम होगा तो इसका वैल्यू हमारे पास इधर ही रह जाएगा, 1 से लेकर 7 तक। 1/8 से लेकर
7/8 तक का जो वैल्यू है हमारे पास इधर ही रह गया, 1 के इस साइड में ही रह गया, इसीलिए हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से होगा, 8/8 से। 8/8 का वैल्यू कटाने के बाद 1 होता है, तो हमें 9/8 से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लोगे तो सारे बना लोगे, एक भी डाउट नहीं होगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, इस चीज को समझ में आया। अब कॉपी कलम लेके बैठना है, झारखंड बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर साल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। इस चैप्टर परिमेय संख्या जो चैप्टर है बहुत बड़े संख्या चैप्टर ही जो रहता है ना बहुत घिचपिट वाला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको अच्छे गाइडलाइंस की जरूरत होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ आए हो तो एक बार जरूर रुक के देख लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित करें। तो सिंपल, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 5/9 और -8/9। -8 को अगर 9 से भाग दें तो क्या 1 से अधिक आएगा, बोलो। अगर 9 को हम 8 से, सॉरी 8 को अगर हम 9 को अगर 8 से भागते हैं तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, नहीं। यानी कि हमें पता चल गया है कि ये 0 और 1 के बीच में भी ही है। तो सबसे पहले हम एक संख्या बनाएंगे ऐसी, ठीक है, बीच में लिख देंगे 0। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है 0 से इधर माइनस भी बोला है और प्लस भी बोला है। तो सिंपली बटे, यहाँ क्या बोला है, 2/9, 5/9। क्या क्या सजाना है तो याद रखना, 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें दिख रहा है कि माइनस वाला भी भरना है और प्लस वाला भी भरना है। प्लस वाला का मान भी 1 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि 5 को जब 9 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। जब भाग देने के बाद जिन संख्या के बीच की वैल्यू आएगा वहां तक जाना है, उसी के अनुसार। जैसे ये 9 और 8 के बीच में आ जाए, मान लो कि 7 और 8 के बीच में आ जाए, तो इसी के बीच वाला लाइन को हम लोग हर के अनुसार बांटते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ हम लोग 1 बिठा देते हैं, इधर भी हम लोग -1 बिठा देते हैं, ये 1 है। ठीक है, साथ मत समझना, ये हो क्या। अब सिंपल हम लोग क्या है, 9 है, हर जगह 9 9 9 9 है, हर को 9 बार में, यानी इस लाइन को हमें 9 भाग में बांट देना है। एक तो यहाँ भाग हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, इसको बराबर ले लेना है स्केल से नाप के। ठीक है, अब इधर भी हमें 9 भाग में बांट लेना है। यहाँ तो 1 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बिठा देना, ये क्या हो जाएगा, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9। हमें कहाँ तक लेना है, देखो हाईएस्ट 5/9 और 2/9, तो यहाँ पे घेर देना है। ये हो गया 5/9 और ये हो गया 2/9, यही दोनों वैल्यू याद करना है। अब माइनस की ओर आ जाते हैं, माइनस की ओर हमें क्या क्या निकालना, -1/9, तो ये हो गया -1/9। अब फिर -3/9, ये हो जाएगा -2/9, ये -3/9। तीसरा हमें निकालना -5/9, 3 हो गया 4 5, -5/9, फिर -8/9, 5 हो गया 6 7 8, -8/9, यही हो गया इसका वैल्यू। इस प्रकार भी लिख सकते हो या इसके बीच वाला भाग को भी ऐसे बिठा सकते हो। ठीक है, जब इसके बीच वाला भाग आप बिठाओगे तो याद रखना कि इस चीज को हमें सूचित करने के लिए एक ऐसे बॉक्स बना देना है ताकि हमें दिखे साफ साफ कि हमें क्या निकालना है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक नंबर समझ में आ गया तो फट से लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या तो आप नोट करते जा रहे हो तो नोट करो। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है नोट हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो इसके रोक करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एकदम अच्छे से समझना, हर एक क्वेश्चन को आपको समझा देंगे कि किसी संख्या रेखा पर कितना कितना भाग में बांटना पड़ता है, वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। क्या, एक अक्ष, यहाँ पे एक संख्या रेखा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जिस पर ABCDE दिया है, तो प्रत्येक बिंदु का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है 0, कहाँ तक दिया है, 13/5, यानी यहाँ पे 5 से लिया है 5। यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, तो देखो 1 2 13 टू लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, बड़ा बड़ा ले लिया कि लिखने में ठीक रहे।
एक तो हो गया 0, यहाँ हो गया, यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, ये हो गया 0। यहाँ क्या दिया है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6 पूरा नहीं दिया है, सॉरी, 1/5, 2/5, 3/5 तक दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में लिखा है ए और बी, यही लिखा है। आगे दिया है 6/7, 6/5, 6/5, 7/5। उसके बाद यहाँ पे दिया है सी, फिर क्या दिया है 9, 10, 11, 9/5, 10/5, 11/5। उसके बाद दिया है ई, यहाँ दिया है 13/5। हमें बोला गया है कि जो वैल्यू इसमें नहीं दिया, अक्षर दिया है, अक्षर का वैल्यू निकालना। तो हम देखो यहाँ 1/2, 2/2, 3/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी 1/5, 2/5, 3/5, तो इसका वैल्यू क्या होगा 4/5। तो यहाँ लिख दे a बराबर 4/5। अब यहाँ b का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ 5/5, यानी कटाएंगे तो 1 होगा। b बराबर क्या होगा 5/5, कटाने के बाद 1, तो इसका क्या होगा 1। अब देखो सी का मान 6/5, 7/5, इसका वैल्यू क्या होगा 8/5, यहाँ लिख दे सी बराबर 8/5। अब 9/5, 10/5, 11/5, तो यहाँ 12/5 होगा, यहाँ लिख दे 12/5, किसका वैल्यू ई का। तो हमें ए बी सी डी, डी का कहाँ चला गया, डी भी तो दिया था, एक सेकेंड अब रुको, डी का वैल्यू कहीं ना कहीं तो होगा ही, डी का वैल्यू दिया हुआ है 10/5, यहाँ पे लिखा है डी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी बराबर 10/5। जब इसको कटाएंगे तो 2, डी का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे ही इसको लिखना है, हल लिख देना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ये सब में तो कुछ भी छोटा बच्चा को भी बिठा दोगे तो बना लेगा, मतलब 7, 6 का। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, बनाने में भी आपको मजा आएगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अब ये नंबर दिया हुआ है 3/4, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 3/4 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। अगर ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत से लिखो कि 3/4 धनात्मक है या ऋणात्मक। फट से क्या लिखना है, धनात्मक या ऋणात्मक, या तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो देखो 3/4, यहाँ तो माइनस लगा ही नहीं है सर, इसीलिए ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक में पता चल गया। तो फट से एक संख्या रेखा ऐसे खींच देंगे, तो ये धनात्मक होने के कारण हम लोग 0 यहाँ बैठा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 3/4, अगर हम 3 को 4 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आए, सॉरी 1 से कम ही आएगा, हमेशा क्या आएगा 1 से कम आएगा, यानी कि 0 और 1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 बिठा देंगे, कोई दिक्कत। अब आपको बताएं कि नीचे जो भी संख्या यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है, अब नीचे जितना संख्या उतने भाग में बांट देंगे। तो यहाँ तो 1 भाग हो ही गया है, अब 3 भाग, 1, 2, 3 बराबर बराबर करना है, थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाता है, आपको बराबर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बांट दी। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखें, अब बोलोगे सर 1/3 लिख दो, 1/3 कैसे लिखें, 1/3, 1 को 3 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, बताओ कहाँ पे आएगा, इसी में तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो 1/3, 2/3, 3/3, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। हमें क्या से लेना है 4 से, यहाँ पे लेना है 4, ठीक है। 4/1, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 3/4, 1/4, 2/4, 3/4 घेर देंगे, यही हो गया वैल्यू ए का, यानी यही संख्या रेखा में हमें दिखा देना था। और इसको आप मिटा भी सकते हो ऐसे, और ये डायरेक्ट यही चीज आप दिखा सकते हो, समझ में आया। ये इसका वैल्यू कितना आया, तो ये हम लोग 4 भाग में बांटे हैं ना, तो 1/4 इसका जो है 4 है, 4 है, तो ये 1/4, 2/4, 3/4, इसका वैल्यू हम लोग 4/4 जैसे लिखेंगे, कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन हमें संख्या रेखा पर यही दिखाना था। बी नंबर देखो, बी नंबर हम किताब से देख लेते हैं, -5/6, -5/6। अब आप बताओ ये धनात्मक है या ऋणात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको लग रहा है ऋणात्मक संख्या है तो n लिख के कमेंट बॉक्स में भर देना है, अगर लग रहा है कि धनात्मक है तो p लिखना है। तो आपको पता है कि माइनस अगर ये चिन्ह दिख गया तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे
यहाँ होगा 0 संख्या, बाकी इधर होगा। अब जैसे ही हम लोग 6 से 5 को भाग देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सर इससे अगर बड़ा रहेगा तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन इससे 6 से छोटा है यानी कि ये 1 से कम होगा, यानी कि इसका सारा आंसर यहीं तक में निपट जाएगा, -1 दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 है तो 6 भाग में बांट दो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब ये क्या होगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -5/6 यहाँ लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर, ये हुई इसका भी आंसर। ठीक है, आंसर ठीक लिख रहे हैं, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है, 0/5, 0/5। अब बताओ आपकी 0 को 5 से भाग देंगे यानी 0 से गुना करेंगे तो इसको हमें कहीं नहीं सजाना है, बीच में लिख दो 0 और ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये संख्या रेखा में इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ में आया, 0/5 कहाँ पे बस सजाएंगे बताओ, इसको 5 भाग में बांटेंगे तो किधर बांटे, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यह 0/5 को जब भाग देंगे क्या 1 और 0 के बीच में आएगा, बताओ कुछ तो वैल्यू जैसे ही इसके बीच में आएगा कुछ तो होगा, 0.001 कुछ भी तो वैल्यू आएगा तभी तो इसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो इसको कहाँ सजाएंगे, 0 पर, ना कि इसके बीच में लाइन ताइन कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ ऐसे कर देना है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। डी नंबर देखो क्या बोला गया, डी नंबर 5/3, 5/3। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। सर पॉजिटिव नंबर है क्योंकि माइनस का चिन्ह नहीं लगा है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, जब 3 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं, 2 यहाँ कटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा कि नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 तो नहीं कटा, 1 के और 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें संख्या रेखा ऐसे फट से बना लेना है। अब यहाँ पे क्या बिठाएंगे, 0, जैसे आपको पता ही होगा, है कि नहीं। अब बीच में बिठा देंगे 1 और यहाँ बिठा देंगे 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, इसीलिए हम लोग 1 और 2 ले रहे हैं। अगर बीच में नहीं होता तो क्यों लेते, हम 1 और 2 के बीच सजा देते। अब यहाँ नीचे है 3, इसको 3 भाग में बांटना, एक भाग तो यहाँ है, 2 3 हो गया। अब देखो, अब आपको लगता होगा कि सर यहाँ 1/3 लिखो, यहाँ 2/3 लिखो, फिर हटेगा कैसे, तो 1/3 का वैल्यू जो होगा इधर है ना आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से कम होगा, यानी इधर से मिट जाएगा। यहाँ 2/3 लिखे तो 2, अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू इधर समेट जाएगा। अगर 3/3 लिखे तो 1 यहाँ होगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 4/3, तभी तो इसका वैल्यू आएगा। 4/3 लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 से अधिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3, और ये हो गया 5/3, तो इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे इसको मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे। ये तो समझाने के लिए लाइन खींच दी, आपको नहीं खींचना था, अगर खींच ली हो तो कोई बात नहीं, इसे मिटा लो। ये बन गया क्वेश्चन नंबर डी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको मिटाते हैं, हम लोग ई पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है तो ई पे हम लोग पहुंच जाते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 3 का ई नंबर है, देख लेते हैं, है -11/6, -11/6। अब बताओ ये ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या, अगर आपके पास आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ जाओ। ठीक है, -11/6, आपको पता होगा कि 11 को जब 6 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा, यानी 1 से अधिक और 2 से कम आएगा। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 0 बिठा देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है तो इधर ही लेना है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लेंगे, एक ले लेंगे और एक 2 ले लेंगे, -1 और -2। ये अब इसके बीच में हमें 6 लाइन देना है, 6 है तो चलो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। अब देखो, अब हम सोचेंगे कि यहाँ तो 1 है, क्या हम लोग 2/6 लिख सकते हैं, बोलोगे नहीं, कैसे आप लिख दोगे 2/6, तो नीचे जो वैल्यू दिया रहेगा उससे एक अधिक से स्टार्ट करना है। नीचे जो दिया रहेगा इससे एक अधिक वैल्यू, यानी 6 नीचे दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ क्या होगा 6/8, यहाँ 6/9, 6/10 और यहाँ 6/11, सब में माइनस बिठा दो क्योंकि माइनस वाला है। अब हमें -11/6, हमें तो इस वैल्यू को का इंतजार था, ये तो आ गया, तो इन सबको मिटा देंगे। अगर मन करे तो लिख देना, नहीं मन करे तो मिटा देना और यहाँ पे -1 बिठा देना। तो यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत, ये समझ में आया। इतना अगर समझ में आ गया इस चैप्टर में तो आप काफ़ी समझदार हो। अगर नहीं समझ में आया तो सोच लेना हम काफ़ी बेवकूफ़ हैं। ठीक है, ये भी समझ लेना क्योंकि इतना आसानी से बता दिए
कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका आंसर हम लोग टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक अगर आपको नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकते हो, या तो सर्च कर सकते हो एजुकेशन विद एमकेसी, टेलीग्राम पे जरूर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है।